कभी आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर ऑफिस के सर्कल में कभी एक ऐसे बंदे को कहते हुए देखा, यार मैं ना स्टॉप लॉस लगाना ही भूल गया, पूरे पैसे डूब गए यार, इतना नुकसान हो गया, मुझे टेंशन आ रहा है। और फिर वही बंदा एक दिन आके ये भी कहता है कि मैंने तो एकदम हाई स्ट्रेट पर प्रॉफिट बुक किया है, तेरा भाई आज पार्टी दे रहा है। अब ये जो स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बट जिनको नहीं पता टेंशन मत लो, एम्प्रेयर भाई कहीं स्टॉक मार्केट में नहीं घुस रहे हैं, वो फैंटेसी में ही है। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो टर्म है स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट, इसका आप भी फायदा उठा सकते हो एज अ फैंटेसी प्लेयर। वीडियो के टाइटल से शायद आपको ये पता चल गया रहेगा कि मैं हाना ऐप में बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये फीचर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन मैं इन जनरल जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना इंडिया में, उन सभी की बात करने वाला हूं, क्योंकि ये फीचर आपको सब जगह दिखेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा अनमैच्ड क्वांटिटीज के बारे में, क्यों ऐसा होता है। आप किसी टॉपिक पर जाते हो, वहां पर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आप कुछ स्टॉक्स खरीदते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट के, बट वो मैच नहीं हो पाते, आपका वो ट्रेड ज्वाइन नहीं हो पाता, और फिर जितने पैसे लगाए थे वो तो चलो वापस मिलने ही है, बट उसका कोई फायदा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए और कैसे अवॉइड आप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दो बटन, ये दो फीचर जो हैं, इसकी मदद से आप कैसे प्रॉफिट लपेट सकते हो और कैसे अपना नुकसान होने से बच सकते हो, और वो भी तब जब आप उस ऐप पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। ये ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, बस आपको एक बार सेट करना है और भूल जाना है। तो कितना सेट करना है, कैसे सेट करना है, कैसे ये यूज करना है इन जनरल, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनमैच्ड क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा समझा दूं। यहाँ पर मैंने हाँ ना ऐप को ओपन किया है और हमेशा की तरह कुछ टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो कोलकाता वर्सेस गुजरात वाला है, अभी फिलहाल मैच चल रही है, तो कोलकाता टू विन द मैच वर्सेस गुजरात। अब यहां पर देखो मार्केट प्रिडिक्शन जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है, अभी 60% था, 50% हो गया, तो 5 रुपीज हाँ पर भी है, 5 रुपीज ना पर भी है। सेम चीज आपको प्रोबो पर भी दिखेगी, बस वो इंग्लिश में लिखते हैं येस और नो, ये लोग हाँ और ना लिखते हैं क्योंकि इनके नाम में यहाँ ना है ना। बोलते बोलते 90% हो गया, हाँ का रेट 9 रुपए चल गया है और ना का रेट 1 रुपए चल गया। तो मार्केट जैसे फ्लक्चुएट करता रहता है, ये प्राइजेस भी फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मान के चलो कोलकाता जीतने वाली है, तो मैं हाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ही वही है, कोलकाता टू विन द मैच अगेंस्ट गुजरात। अब ये जो प्राइस और क्वांटिटी है, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मेरा पिछला हाना वाला वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हो, उस पर मैंने सब कुछ समझाया है। ये जो प्राइस है, मैं 5 रुपीज नहीं, मैं 4 रुपीज के खरीदने चाहता हूं। मेरे पास 5 रुपीज के स्टॉक्स खरीदने जितना पैसा नहीं है। बात करते करते जो 4 की 7 क्वांटिटीज अवेलेबल थी वो जीरो हो गई। ये क्या हो रहा है मैं सब कुछ आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। मुझे 4 रुपए के स्टॉक्स खरीदने हैं, वो भी मुझे 10 नहीं 50 खरीद लेते हैं। मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, ओके डन। 50 स्टॉक्स खरीदने मुझे, वो भी 4 रुपए के, 200 रुपए लगेंगे और मुझे 500 वापस मिल सकते हैं। नीचे जो ऑर्डर बुक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 रुपए के अगर मैं येस वाले क्वांटिटीज खरीदना चाहूंगा ना, तो फिलहाल सिर्फ एक ही अवेलेबल है खरीदने के लिए। 5 रुपए के ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, 6 रुपए के 10,000 है, ये देखो 5 रुपए के और घट गए, 179 हो गए, अभी 300 थे। तो जितना जल्दी आप खरीदोगे उतने जल्दी आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। बट आप सोचते हो कि 5 रुपए के मेरे को स्टॉक्स खरीदनी ही नहीं, मुझे 4 रुपए के खरीदने। तब क्या होता है, जब वो अवेलेबल ही नहीं तो आप वो ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? प्लेस कर सकते हो, लेकिन वो अनमैच्ड क्वांटिटीज में चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा लोग जिस साइड रहेंगे उसके अपोजिट साइड में हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नो करते हैं, मतलब गुजरात जीतेगी, तब हमको येस की जो क्वांटिटीज हैं, 4 रुपए का स्टॉक, 3 रुपए का स्टॉक, 2 रुपए का स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा, 1 रुपए का भी देखने को मिलेगा। अब 1 रुपए का, जब हमने वीडियो में आपने देखा रहेगा, 1 रुपए का ना हो गया था और यस हो गया था 9 रुपए का। तो फिर वही चीज है, जब रेट ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से स्टॉक्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और अभी फिलहाल मैं अगर 4 रुपीज के ये 50 क्वांटिटीज खरीदना चाहता हूं जिसमें मेरे 200 लगेंगे, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। लकीली अगर 50 क्वांटिटीज अवेलेबल हो जाती हैं 4 रुपए की, तो वो एक एक करके मेरे हिस्से में आ जाएंगी। जो भी सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको वो एक एक करके सबको मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब मेरा नंबर आएगा और जितने मेरे हिस्से में आएंगे उतने मुझे मिल जाएंगे। टोटल 50 भी मिल जाएंगी, या फिर कुछ 15-20 भी मिल जाएंगी, या फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है। इसलिए जब आप क्वांटिटी सेट करते हो और जो भी प्राइस सेट करते हो, वो थोड़ा सोच समझ के करो। यहाँ पर जो ऑर्डर बुक देखो, 4 रुपीज की अवेलेबल हो गई है, 138, देखा
तो 138 अवेलेबल है, मैं 50 अभी खरीद सकता हूँ। आप समझ गए मेरा पॉइंट। देखो 4 रुपए की क्वांटिटी सारी गायब हो गई, 5 रुपए की सिर्फ अभी 49 क्वांटिटीज बची है। तो यही चीज़ है, आप जब परचेस करके रख दोगे ना, अगर वो क्वांटिटीज अवेलेबल हो गई तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, और अगर वो क्वांटिटीज नहीं अवेलेबल होती तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका वो जो ट्रेड है वो अनमैच चला जाएगा। 2-3 मिनट पहले आपने जो चीज़ देखी थी कि 9 रुपए तक चला गया, मैं कहता हूँ हाँ की जो क्वांटिटीज है मैंने 4 रुपए में खरीदी थी और 9 रुपए उसका रेट चला गया था। मैंने अगर तभी बेच दिया होता तो हर एक क्वांटिटी में मेरा कितना प्रॉफिट होता। अब वो चीज हमने अपने आंखों से होती हुई देखी कि यार 9 रुपए तक चला गया रेट, और तुरंत अगर बेच देते तो प्रॉफिट हो जाता। बट सबके पास उतना टाइम नहीं है भाई, किसी किसी को मैच भी देखनी है, कोई कुछ और काम में बिजी है, तो उनके लिए आता है ये बुक प्रॉफिट फीचर। इसको जब आप ऑन करते हो ना, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कितनी प्राइस पर जो वो स्टॉक है वो जाना चाहिए और कितने वो क्वांटिटी बेचना चाहिए। मैंने 4 रुपए की अगर 50 क्वांटिटी खरीदी थी, मान के चलो 4 रुपए की 50 क्वांटिटी खरीदी थी, तो मुझे 4 रुपए के बदले ना, जब उसका डबल भी हो जाए, 8 रुपए भी अगर हो जाए, तो जितने मेरे 50 क्वांटिटीज है उसमें से 20 बेच दो। अगर मैं चाहूं तो 20 भी बेच सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो 50 भी बेच सकता हूं। जितनी मेरे पास क्वांटिटीज है उतनी मैं बेच सकता हूं, और जितने रेट पर मुझे वो बेचनी है उतनी मैं सेट कर सकता हूं। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो रेट पर वो स्टॉक चला जाएगा ना, मेरे ऑटोमेटिकली सारे क्वांटिटीज सारे स्टॉक्स सेल हो जाएंगे और मेरे पास अपना प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये काम आता है बुक प्रॉफिट फीचर। और स्टॉप लॉस भी सिमिलरली वही है। अगर आपने 5 रुपए में, फिलहाल कितना चल रहा है रेट, 6 रुपए का चल रहा है, जिसमें आपको लगभग 1 लाख क्वांटिटीज अवेलेबल है। 6 रुपए की हम 50 क्वांटिटीज खरीदते हैं तो 300 रुपए लगते हैं। मान के चलो कोलकाता थोड़ा हार रही है, ठीक है, सारे विकेट गिर गए और वन साइडेड अभी गुजरात जीत जाएगी, ये सबको पता है, तो ऑटोमेटिकली ना की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। तो 6 रुपए में जो मैंने स्टॉक्स खरीदे थे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर ऐसा भी दिखेगा पॉइंट जब आपको हा की वैल्यू, ठीक है, येस की स्टॉक्स 2-2, 3-3 रुपए में भी मिल रहे हैं। तो 6 रुपए में खरीदा है और अभी वैल्यू 2-3 रुपए की चल रही है, तो ऑब्वियसली आप नुकसान में हो। और ये जो आपने 300 रुपए लगाए थे ना वो 50 स्टॉक खरीदने में, आपको ये पूरे नहीं डुबाने। आप इसका आधा भी अगर नुकसान कर जाओ, आधा भी लॉस में चले जाओ, तो आपको चलेगा। तब आप स्टॉप लॉस में जा सकते हो, उसको ऑन करो और फिर यहां पर प्राइस लिख दो, कम से कम जितना आप झेल सकते हो। 3 रुपए में मान के चलता हूं, अगर मैंने 6 रुपए में खरीदे तो 3 रुपए अगर लोएस्ट चला जाता है तो भाई बेच दो, उससे नीचे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि एकदम लोएस्ट चला गया तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप सेट करते हो कि इससे कम नहीं जाना चाहिए, तो आप अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो। मैं अगर 3 रुपए सेट करता हूं, तो अगर प्राइस नीचे 3 रुपए पर चली जाती है, उस मोमेंट पे मेरी जितने भी क्वांटिटीज है वो सारे सेल हो जाएंगे, और जितना भी मेरा नुकसान रहेगा मुझे उतना झेलना पड़ेगा। बट हाँ, 100% मेरा नुकसान नहीं होगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है आपके लिए। एंड दैट्स इट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको मैंने समझाया ना अनमैच्ड क्वांटिटीज क्यों आता है। जब आप कोई प्राइस पॉइंट पर खरीदते हो और वो प्राइस पॉइंट पर वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, वो स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका वो ट्रेड मैच नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया बुक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में, ये कैसे आपके काम आ सकता है। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं, उनके भी ये काम आएगा। उन्होंने अगर स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट फीचर के बारे में नहीं जाना या फिर उनको उतना आइडिया नहीं है। और हाँ, अगर आपको उतना आइडिया नहीं है ट्रेडिंग एप्स के बारे में, तो मैंने मल्टीपल एप्स के बारे में बात की है जहां पर आपको ये ट्रेडिंग फीचर देखने को मिल सकता है। ड्रीम इलेवन के पास भी ऐसा है, प्रोबो है, फिर हाना है। तो ऐसे जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्स हैं। हाना पर तो चलो फायदा ये है कि आपको कोई जीएसटी टीडीएस भरने की जरूरत नहीं है। प्रोबो पे बहुत खराब टीडीएस है, तो देखो अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो। और हाना अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता हूं अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो।